नगर निगम ऑफिस की तरफ से और जो हमारे डीटीपी हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक जॉइंट डिमोलिशन ऑपरेशन हुआ जिसमें कुछ कॉलोनीज़ में मकान और शोरूम्स तोड़े गए। उसके बाद अभी हमने इवनिंग में नगर निगम की तरफ से मेयर, कमिश्नर साहब और जो हमारे सभी पार्षद साहिबान थे उनके साथ एक बैठक की, और उस मीटिंग में इनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सुना पूरे तरीके से। इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो है कि इसका कोई सिस्टमिक तरीके से हल निकाला जाए, क्योंकि नगर निगम ने लगभग 44 कॉलोनीज ऐसी हैं शहर में जिनको रेगुलराइजेशन के लिए सरकार को भेजा हुआ है। तो उस पे अगर सरकार, या तो रेगुलराइजेशन पे सरकार से हम बात करेंगे कि या तो उनको सीधा तुरंत रेगुलराइज कर दें, या कोई इस तरह का प्रावधान जो है नॉर्म्स में डाल दिया जाए कि जो जो कॉलोनी जो रेगुलराइजेशन के सभी नॉर्म्स पूरी करती हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग रेगुलराइज नहीं हुई है, वहाँ अगर कोई अपना डेवलपमेंट चार्जेस पे करके और कोई पीनल चार्जेस पे करके नक्शा पास करवाता है और नक्शे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है तो वो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो उसके लिए हम सरकार से बात करेंगे और उससे आई थिंक ये जो मेजर इशू है सर, हर बार ही कहा जाता है कि कोई कॉलोनी टूटती है तब कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, वो लेकिन समाधान नहीं निकलता है। वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर दोबारा से कोई कॉलोनी टूटती है, मामला गर्म होता है, पार्षद आता है, मीडिया आते हैं, तब फिर कहा जाता है कि समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जिनका मकान, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पूंजी लगाकर उनका मकान या दुकान उन्होंने बनाई, वो टूट गई, तो उनसे कौन पूछेगा जाके कि क्या हुआ। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा नेक्सस सा बना हुआ है और इसमें काफ़ी समय से, जब शुरू में जब इलीगल कंस्ट्रक्शंस शुरू होने होते हैं तब से लेकर के और अंत तक की प्रक्रिया है जिसमें ये धीरे धीरे करके पनपती हैं इलीगल कॉलोनीज। तो इसमें एक तो हमने हमारी तरफ से अब ये बिल्कुल सख्ती रहेगी कि जितने भी डेवलपर्स हैं जो इलीगल कॉलोनीज डेवलप करते हैं उन पे प्रशासन की तरफ से पूरा शिकंजा कसा जाएगा। तो उसमें जितने भी डेवलपर्स हैं उनके या तो तोड़ने में सबसे पहले उनके ऑफिसर्स, जो भी कॉलोनी की सड़कें हैं, सीवर लाइंस हैं, वो सारी तोड़ी जाएंगी। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके उनको अरेस्ट सर, जो करवाया ठग जाएगा। हैं या शातिर हैं वो तो आगे चलते हैं, प्रशासन से भी आगे चलते हैं। 21 नवंबर को जो है एक पोर्टल तैयार हुआ है नगर निगम का, और 22 नवंबर को उसमें हैकर आ जाता है। आपने देखा होगा कि नोट ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाला सामने आया, 21 को तो तैयार हुआ, 22 को वो उसमें शामिल हो गया। और जानकारी है कि तहसील में घूमने वाले कुछ दलाल हैं जिनके कारण जो है इसको घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसमें कुछ तहसील के जुड़े हुए लोग और नगर निगम के भी लोग हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उस घोटाले में कहीं ना कहीं जो असली कल्प्रिट है वो पकड़े जाएंगे या नहीं होगा उनके ऊपर कार्रवाई। बिल्कुल पकड़े जाएंगे। इसमें कुछ लोग चिन्हित भी हुई हैं। पुलिस की जो जांच है वो डेली बेसिस पे मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ, और उसमें जो जिन कल्प्रिट्स का अभी नाम आया है, दोषियों का नाम आया है, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी फ्रॉड तरीके से नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिए गए या कोई इलीगल टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडीज बनाई गई, उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं हमने ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई करा के उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। उनमें जिन जिन जो सेलर्स और बायर्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर किसी ने इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो इसका मतलब वो भी उतना ही दोषी है। तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। जब से नया पोर्टल बना है, इन जनरल सब लोगों का मानना है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, कि अवैध कॉलोनियों में इस तरीके जो चीज़ें होती थी वो बंद हो गई हैं। कोई अगर सिस्टम को हैक करके या कोई गलत तरीके से करके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करेंगे, कार्रवाई कराएंगे, सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्री को रद्द किया जाएगा। तो जो भी लोग इस भुलावे में हैं कि कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे, तो ये बिल्कुल उसमें भुलावे में ना आए, तुरंत उन रजिस्ट्रियों को रद्द करके दोनों पक्षों के सर, खिलाफ रजिस्ट्रियां एफआईआर अगर रद्द दर्ज। इस पे रेगुलरली मेरी एसपी साहब से भी और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे मैं टच में हूँ। जल्दी 1-2 दिन में ही अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू कर देंगे। पुलिस रिमांड पे लेकर के और जो जो दोषी हैं उनसे पूछा जाएगा कि किस किस की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बेसिस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर नगर निगम का या किसी अन्य विभाग का पाया जाता है इसमें संलिप्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीड राइटर जिसने इस तरह की लीगल डीड्स लिखी, उनका लाइसेंस वगैरह रद्द करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक स्पष्ट मैसेज इसके जरिए देंगे कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त है उनको बिल्कुल किसी तरीके से नहीं बख्शा। देखिए, जो नवंबर में पोर्टल में चेंजेस हुए हैं उससे पहले कुछ लूप होल्स थे सिस्टम में, जिनका जो ये इस तरह के लोग हैं, इलीगल कॉलोनी डेवलपर्स हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया। नवंबर ऑनवर्ड्स वो लूप होल खत्म कर दिए गए हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि लगभग महीने भर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित रही थी क्योंकि पोर्टल में चेंजेस किए जा रहे थे। अब हर एक चीज़ को जो है डबल ट्रिपल लेयर सिस्टम से बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इस तरह की इलीगल चीज़ें ना हो। और अब चूंकि इस तरह की रजिस्ट्रियाँ होनी बंद हो गई हैं, तो आने वाले समय में हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि इलीगल कॉलोनीज कटनी जो है, एटलीस्ट वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं मिलेंगी। कोई भी ये क्लेम नहीं कर
पाएगा कि मेरी इलीगल कॉलोनी में ओनरशिप। सर आप खुद कह रहे हैं कि उनके नाम क्यों नहीं सामने आए, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसमें जो तहसील के अधिकारी थे उनकी तो सरकार ने पूरे हरियाणा में एक जांच इंस्टीट्यूट की थी, और उसमें जो संबंधित संभागीय आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनको इंक्वायरी दी गई थी कि वो अपने अपने संभाग में हर एक तहसील में इस चीज़ों की जांच करें। वो जांच रिपोर्ट करनाल जिले की भी और बाकी हरियाणा के सभी जिलों की जा चुकी है, और वो अभी सरकार के लेवल पे कंसिडरेशन के लिए लंबित है। इसके अलावा जितने डेवलपर्स हैं, हमने बाकायदा, चूँकि ये पिछले 1-2 महीने से ये चीज़ लीगल कॉलोनी वाली ज़्यादा छिड़ी है, तो जो मेन डेवलपर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो बार बार उनका जिनका धंधा ही है लीगल कॉलोनी डेवलप करना, उनको हम तुरंत अरेस्ट करने की प्रोसेस में उनको वॉच कर रहे हैं। उनको भी पुलिस रिमांड पर लेके सबके जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको हम उठाएंगे। सर काफी जल्दी 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इलीगल कॉलोनी जितनी भी कटी हैं, जिन्होंने ना तो सरकार से लाइसेंस लिया हुआ है, या लाइसेंस लिया है तो उनका लाइसेंस बाद में रद्द हो गया, और ना ही ईडीसी आईडीसी चार्जेस नगर निगम को या टीसीबी डिपार्टमेंट को दे रखे। एक तो हमने यहाँ प्रोसेस ये शुरू कर दी कि उनको उनकी जो रिकवरी की प्रोसेस शुरू की है अभी हाल ही में, कि जितना भी उनके चार्जेस ड्यू थे सरकार की तरफ से वो रिकवर किए जाएं। तो उसके लिए अगर उनकी प्रॉपर्टी ऑप्शन करके सेल करनी पड़े तो वो सेल भी करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जितने भी डेवलपर्स हैं इनकी पे हमारा वर्कआउट शुरू हो गया है, तो इसमें जितने भी लोग कल्प्रिट्स हैं इनको तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इन पे तुरंत सख्ती से कार्रवाई। देखिए, इसमें अभी प्रेजेंटली तो कंपनसेशन की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जो इलीगल कॉलोनी में मकान बने हैं वो एक तरीके से बिल्कुल अनाधिकृत हैं, और उसमें सरकार उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा से वो घर गिरे हैं, तो उस तरीके की अभी तो कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे लोगों से मैं आप मीडिया के साथियों के जरिए आग्रह करना चाहूँगा कि करनाल के जितने भी लोग हैं, जनता है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो 2 बारी, क्योंकि वो अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा रहे हैं, तो एक बार डबल अश्योर हो जाए, जांच लें कि वो प्रॉपर्टी सही तो है। आप अगर किसी भी तहसील में, करनाल जिले की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो बाहर ही आपको बोर्ड लिखेगा कि कौन कौन सी लीगल कॉलोनीज हैं, कौन कौन सी इलीगल कॉलोनीज हैं। तो उससे कंफर्म कर लें, तहसील के ऑफिशियल से कंफर्म कर लें, नगर निगम के अधिकारियों से कंफर्म कर लें, सोच समझ करके ही। देखिए, आप अपनी जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। कई बार हम सस्ती जगह देख करके लालच में आ जाते हैं और ये चीज़ें वेरीफाई करने की बजाय तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे बचें। कहीं ना कहीं ये दोहरी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर किसी भी कॉलोनाइजर की हिम्मत नहीं होगी कि वो इलीगल कॉलोनी काटे। बिल्कुल, जितनी भी इलीगल कॉलोनीज प्रोमिनेंट हैं शहर की, मैं एक प्रेस नोट के जरिए कल ही मीडिया में इसको जारी कर दूंगा, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि ये प्रोमिनेंट इलीगल कॉलोनीज हैं। इन कॉलोनीज में आप अपना घर मकान जमीन ना खरीदें और ना ही बनाएं। इसके अलावा जो लीगलाइज्ड कॉलोनीज कटी हैं, डेवलपर्स ने डेवलप की हैं, उसकी भी सूचना मीडिया के जरिए दे देंगे हम, ताकि लोगों को उस तरह की सूचना मिले। दूसरा, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी की नज़र में ये बात आती है कि कहीं लीगल कॉलोनी कट रही है या कोई घर बना रहा है, तुरंत प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि कई बार ये शिकायत आती है कि कॉलोनी बन गई, लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, घर बनने लग गए, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। तो इसमें अगर लोगों की सूचना में पहले लोगों के नॉलेज में आती है तो वो हमें सूचना दें, तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर बहुत ही अच्छी एक जानकारी जो है डीसी साहब ने दी है। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़।